राइट। और बहुत कुछ बैक एंड पे हो रहा है और बहुत अच्छा ऐश इस बार करके हमारे सामने लेके ना, जस्ट पेशेंस बना के रखिए उसमें, एंड बहुत हमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इस बार, राइट। डेफिनेटली इस बार उसके हाथ में बहुत कुछ है और वो अकेला डिसीजंस ले रहा है और वो अपना जो ओरिजिनल एफिलिएट मार्केटिंग वाला जो माइंड यूज करके अप्लाई कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि प्रोडक्ट भी रेडी है, तो वो जैसा ही हमारा बैकड्रॉप में वो वेबसाइट चालू होएगा तो तुरंत वो एक्टिवेट करेगा और ये देखेगा कि कम से कम वो दिन लास्ट टाइम मीटिंग में बोला 6 years इज अ लॉन्ग 6 years, तो उसको एहसास हो रहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ही इज ऑन अ फास्ट ट्रैक टू डिलीवर अस। थोड़े अपने हाथ में थोड़े पैसे आए और कुछ थोड़ा सा हलचल हो और डेफिनेटली ही विल सेट द बॉल रोलिंग, ये मैं आशा करता हूं और मुझे ऐसा अंदर से लगता है। सो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। कोई डेट नहीं है लेकिन लेट अस होप फॉर द बेस्ट एंड लेट अस बी ऑल पॉजिटिव टुगेदर एंड लेट अस रॉक ऑन। एब्सोल्युटली। एंड सोशल मीडिया का खास करके ध्यान से बात किया करो, बिकॉज सोशल मीडिया पर जब आप बात करते हो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ ब्रांड ऑन पैसिव। एग्जैक्टली। अपनी ईगोज, अपना गुस्सा इंटरनल रखो, ओके। और बाहर क्या रखना है, द जो रियल जो बातें होती हैं ऑन पैसिव की, वो मार्केटिंग में जाए, बिकॉज नॉन फाउंडिंग मेंबर्स भी आने वाले टाइम में ऑन पैसिव को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ये पुरानी वाली भी जो वीडियोस होंगे, अगर किसी में गुस्सा है उस लेवल का, फोन उठाइए, फोन घुमा दीजिए कि भाई साहब तुम ये हो, जो मर्जी कुत्ता बिल्ला बोलना बोलिए उसको, फोन उठा के राइट। वो बात अलग हो जाती है। बट अगेन वी आर इनटू ऑन पैसिव, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास कभी नहीं आएगी, इसीलिए हम सबके सब इधर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। इवन आफ्टर सो मैनी थिंग वी ऑल आर हियर, हम लोग सबके सब यहाँ हैं, हम चीजों को समझ रहे हैं। इम्पेशंस होती है क्योंकि पैसा तो चाहिए सबको, राइट। ये एक फैक्ट है। वो पैसा ना होने के कारण कई बार कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ झूठी बातें इधर से उधर सुन के भी कई बार होते हैं, क्योंकि कई लोगों के माइंडसेट इतने स्ट्रांग नहीं होते। तो माइंडसेट को प्लीज स्ट्रांग बना के रखिए। ऑनेस्टी से मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं, कहीं नहीं भागेंगे, मैं बता रहा हूं आपको। शायद मैं भी, हम सब भाग जाएंगे, ऐश इधर ही रहेंगे, मैं बता रहा हूं, इधर ही रहेंगे, ओके। ये मिस्टर ऐश है, मिस्टर, ओके। तो ऑनेस्ट पीपल, ऑनेस्ट लोगों के साथ कंपनी बन रही है। अगर आपको हैदराबाद ऑफिस में ये हो गया, उधर हो गया, ठीक है, ये टर्मल्स होते हैं, ये अकेला ऑन पैसिव की बात नहीं है, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है। हमें इसलिए कंसर्न रहते हैं कि हमें सब ट्रांसपेरेंसी से पता है कि ओके कौन क्या है, कौन सा स्टाफ मेंबर क्या है, तो इधर उधर का जब थोड़ा हमें कंसर्न होता है। बट वो कंपनी लेवल का, कंपनी हैंडल कर लेगी, ओके। हमारे हाथ में थोड़ा है कुछ, हम तो कंपनी है ही नहीं कोई भी, ओके। हम तो एज ए फाउंडर हैं, हमें बट माइंडसेट स्ट्रांग रखें कि आप एक स्ट्रांग लीडरशिप के साथ, जो मिस्टर ऐश हैं उनके साथ वर्क कर रहे हैं, और वो स्ट्रांग लीडरशिप हमेशा स्ट्रांग लीडरशिप आपको पानी में से निकाल के एक अच्छी जगह पे लेके जाएगी ही जाएगी। ये स्ट्रांग लीडरशिप होती है हमेशा, राइट। ओवर टू नीरज। तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट्स कवर करना चाहता हूँ। पहले तो वो BMW का नाम निकला है, तो मैं वंस फॉर ऑल क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो हरीश शर्मा का इवेंट था अराउंड 2 या 3 साल पहले, आई डोंट नो। तो उसमें BMW शोरूम का एम्प्लॉई आया था। तो वो जब ही समझा कि वो BMW का एम्प्लॉई है और फाउंडर भी है, और तभी मैंने ये कमेंट किया था कि आपको स्टॉक रखना पड़ेगा क्योंकि वो खाली हो जाएगा। तो डेफिनेटली वो ऑन पैसिव स्टार्ट होने के बाद बात का ही मैंने ये किया था। समाउ उसको मरोड़ क्या ट्विस्ट टर्न करके कुछ भी किया गया रहे, और वो भी 2-3 साल पहले का है। तो यू आर वेलकम टू यूज इट, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। यू आर हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। एब्सोल्युटली। और दूसरा चीज OP360 में हुआ था, एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बोला था ऐश ने कि 80% इज साइकोलॉजी एंड 20% इज मैकेनिकल। और तो यानी बेसिकली आपका पीपल बिजनेस होता है, वो पीपल बिजनेस पे ध्यान यानी मेनली डिपेंड होता है।
तो जो 20% है उसमें भी बोला कि हमारा क्या 20% हम पीछे यानी बाकी नहीं है, उसमें भी हमारा 95% टूवर्ड्स सक्सेस है, उन्होंने ये लास्ट वाले वेबिनार में बोला। तो इसलिए मेरे को भी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यस हम बहुत क्लोज है, एंड आई एम श्योर कि आई डोंट नो द डेट्स, मैं किसी को डेट्स नहीं देता जो भी है हम क्लोज है, इतना ही मेरे को लगता है। थैंक यू। एब्सोल्युटली, बिल्कुल नीरज, वी आर सो क्लोज। जस्ट क्योंकि क्लोज का मतलब ये है कि ऑन पैसे तो ऑलरेडी बनी हुई है, प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, चीजें बनी हुई हैं, सारे कुछ। जस्ट मिस्टर ऐश को अभी वो बंद करके चीजों को ओके करके और जस्ट हमारे सामने पेश करना। अभी ये नहीं कि कोडिंग हो रही है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वो ऑलरेडी हो चुका है, बन चुका है, एवरीथिंग हो रहा है। ओकनेक्ट ऑलरेडी हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा था, एवरीथिंग इज सो हो रहा है। वो जस्ट चीजों को समेट के थोड़ा उसको फाइन ट्यून करके और वो हमारे सामने अभी लाने वाले हैं। ओके, और जो मिस्टर एस की अगर जो कन्वर्सेशन हुई हमारे साथ उस पर जाए तो उन्होंने बोला कि इससे आप जो लोग हम सोच रहे हैं उस सोच से बहुत जल्दी ऑन पैसिव आने वाली है, राइट। तो उन्होंने ये प्रिसाइसली 2-3 बार बोली हमें, राइट। तो क्योंकि हमें भी ऐसा था कि अब तो इतना शायद टाइम लग जाए ऐसा, बट उन्होंने एग्जैक्टली बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, उनको भी मालूम है कि कंपनी को रन करने के लिए पैसे की सर्कुलेशन जो भी चाहिए होती है, ओके, द मनी शुड कम इनटू कंपनी, गो इन फ्रॉम द कंपनी, तो सारा चीज होता है, तभी एक बिजनेस रन होता है, राइट। तो उनको मालूम है। तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर मत जाया करिए। कौन क्या बोल रहा है इजिप्ट में बैठा, छोड़ दीजिए। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, हमारे इंडिया के बहुत सारे फाउंडर्स हैं, इजिप्ट में कोई हैं, वो कुछ ना कुछ पोस्ट डालते हैं, और हमारे इंडिया के बहुत सारे जो फाउंडर्स हैं, बहुत सारे फाउंडर्स हैं, वो कमेंट करते हैं, उसको छोड़ दीजिए। यू डोंट नो, ओके, पीछे बैकएंड के ऊपर जस्ट थोड़ा उधर वो रहा करिए, ये मेरी सजेशन है, राइट। एंड वो कुछ भी लिख रहे हैं, बट अगेन सुनी सुनाई बातों पे मत जाया करिए। बिलीव इन मिस्टर ऐश, वो वही कुछ कर रहे हैं जो एक्चुअल में उनको जब समझ आ गए सारी चीजें तो वो करके लाके हमारे लिए वो पेश करने वाले हैं। उनको भी रियलाइज हुई बहुत सारी चीजें कि नहीं, कौन लॉयल है इस कंपनी के, कौन नहीं है। ओके, तो उनको जब मारे कि इतने लाखों लोग, लाखों फाउंडर जो लॉयल हैं, आराम से टिक के बैठे हुए ऑन पैसिव के बीच में, और उनको कैसे मुझे अपलिफ्ट करना है। और जो नॉन लॉयल लोग थे, चाहे स्टाफ में थे, चाहे दुबई में थे, चाहे इजिप्ट में थे, चाहे कहीं फाउंडर्स में भी, व्हाटएवर जो भी है, तो उनको वो चीजें फिगर आउट करने में टाइम लगा। क्योंकि जब आप विश्वास करते जा रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आके तो वो टूटना ही था, तो वो टूटा। ओके, बट अगेन स्ट्रांग माइंडसेट, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग हैं, तो उन्होंने ठीक है ओके, इसको समाप्त करके अच्छे से करके और दोबारा से लोगों के सामने लेके, दैट इज अ कमिटमेंट। वो कमिटमेंट उधर ही है। एंड आप देखते रहना, जब भी अभी ऑन पैसिव सारा कुछ सही करके पूरी टोटलिटी में तैयार करके लाने वाले हैं, जो ऐश के दिमाग में है अभी, कि मुझे ये नहीं कि अच्छा अब ये हो गया ठीक है फिर से ओकनेट यूज करते रहो इतने